ये जो बिल है जो हमको ईमेल करना है तो इसमें अपनी ताकत दिखाओ। तो अगर हम 35 करोड़ है तो एक्चुअल 15 करोड़ तो मेल होना चाहिए। मैं सारी औरतों से गुजारिश करता हूँ, अगर आपका आदमी मेल नहीं कर रहा है तो उसको चूड़ी बना के घर से भेजो, क्योंकि बेशर्मी की हद हो गई है। आज सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। हमारे मस्जिद छीने जाएगी, हमारे मदरसे छीने जाएंगे, हमारे दरगाह छीने जाएंगे। मुसलमानों पे इतना जुल्म हो रहा है कि जिसका कोई हिसाब अभी नहीं जागेगा तो तुम जिंदा लाश बन के पड़ो। जब तक तुम्हारे घर पे नहीं आएगा प्रॉब्लम, जब तक तुम सुधरने वाले नहीं हो। ये शिया सुन्नी बैरवी अहले हदीस देवबंदी करना छोड़ दो, एक मुसलमान बनो। और मुसलमान की ताकत बहुत, अगर सारे फिरके एक हो जाएंगे ना तो मुसलमान को कोई दबा नहीं पाएगा। एक पिल्लू बोलता है तुमको मस्जिद में घुस के मारेंगे, एक रामगिरी है वो हमारे हुजूर के बारे में बोल रहा है, कभी विशालगढ़ में हमारे मस्जिदों पे हमला होता है, कभी हमारे मदरसों पे हमला होता है। तो मुसलमानों एक हो जाओ, जागो। आप कब तक जिंदा लाश बन के रहोगे? हमारी ये अल्लाह का घर है मस्जिद, उस पे कब्जा करना चाह रहे, हमारे मदरसों पे कब्जा करना चाह रहे, हमारे दरगाहों पे कब्जा करना चाह रहे। तो ये देखा जाए तो एक मुसलमानों को सिर्फ टारगेट किया जा रहा है। तो मैं यही बोलूंगा, औरतों को मेरा ये गुजारिश है कि अपने आदमियों से रिक्वेस्ट करो, ये नहीं कर सकते तो चूड़ियां पहना के भेजो इनको घर से। हम तुम्हारे आदमियों के हाथों में ना मेहंदी लगी है, ये एक मेल करने की ताकत नहीं है इनमें। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। पूरे देश भर में एक मुद्दा मुसलमानों के द्वारा अब छिड़ गया है। इस मुद्दे पर मुसलमान लगातार आवाज़ उठा रहे हैं कि वक्फ बिल में जो 40 अमेंडमेंट किए गए उसके खिलाफ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मेल करें। और जेपीसी को ये मेल जो है अलग अलग तरीके से अलग अलग राज्यों से लोग जो है भेज रहे हैं। हम आपको बता दें, हम ये शुरुआत में आपको बता दें, अगर आपको भी मेल करना है तो स्कैनर पर आप जा कर के मेल कर सकते हैं, या फिर जो लिंक है उसके ज़रिए भी आप लिंक कर सकते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड जो है वो ये तमाम चीज़ों को जेपीसी तक पहुंचा रहा है आपके मेल के ज़रिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस मामले पर कुमेल मर्चेंट मौजूद है, जो वक्फ बिल अमेंडमेंट लगातार हुआ है उसके बाद से जो विरोध हो रहा है उस पर बात करेंगे। ये जो वक्फ बिल में अमेंडमेंट किया गया है इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं बोलूँगा तो आज के ज़माने में खाली मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। तो मैं सारे मुसलमानों से गुजारिश करूंगा कि हम 30 से 35 करोड़ मुसलमान हैं हिंदुस्तान में, और जो जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी बनी है हमको उस पर मेल करना है। लेकिन अभी तक का आंकड़ा हमने देखे हैं तो सिर्फ 60 लाख पहुंचा है, 1 करोड़ भी अब पूरा नहीं हुआ है। तो मैं मुसलमानों से बोलूँगा कि आप इतना 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ तक के अभी तक हो जाना चाहिए था, अभी सिर्फ 60 लाख पे अटका है। आप रोज़े महशर में क्या जवाब देंगे अल्लाह को? ये अल्लाह के नाम की प्रॉपर्टी है, ये लोग अल्लाह के नाम की प्रॉपर्टी छीन रहे हैं हमसे। हमारी ये अल्लाह का घर है मस्जिद, उस पर कब्जा करना चाह रहे, हमारे मदरसों पे कब्जा करना चाह रहे, हमारे दरगाहों पे कब्जा करना चाह रहे। तो ये देखा जाए तो एक मुसलमानों को सिर्फ टारगेट किया जा रहा है। तो मैं यही बोलूँगा, औरतों को मेरा ये गुजारिश है कि अपने आदमियों से रिक्वेस्ट करो, ये नहीं कर सकते तो चूड़ियां पहना के भेजो इनको घर से। हम तुम्हारे आदमियों के हाथों में ना मेहंदी लगी है, ये एक मेल करने की ताकत नहीं है इनमें। तो आप लोग, मैं मुसलमानों से पूछूंगा कि आप लोग देख रहे नहीं है क्या मुसलमानों पे कितना जुल्म हो रहा है? हमारी बहनों का पर्दा छीना जा रहा है, उनको हिजाब के हिजाब पे बैंड लगाया जा रहा है, हमारे बुजुर्गों को मारा जा रहा है। क्या आप लोग देख रहे नहीं है? नौजवानों को ट्रेन के अंदर गोली मार के मार दिया जा रहा है, नौजवानों को मॉब लंचिंग के इससे मारा जा रहा है। तो मुसलमान को ही सिर्फ टारगेट किया जा रहा है। एक पिल्लू बोलता है तुमको मस्जिद में घुस के मारेंगे, एक रामगिरी है वो हमारे हुजूर के बारे में बोल रहा है, कभी विशालगढ़ में हमारे मस्जिदों पे हमला होता है, कभी हमारे मदरसों पे हमला होता है। तो मुसलमानों एक हो जाओ, जागो। आप कब तक जिंदा लाश बन के रहोगे? हमको भी ऊपर रोजे महशर में अल्लाह को मुंह दिखाना है, तो जागो। कब तक सोए रहोगे यार? और मेरे सारे जो हमारे उलमा है उनसे भी गुजारिश है कि आप जैसा कुरान हदीस बयान करते हैं वैसा हिंदुस्तान का संविधान भी लोगों को सिखाओ आप। और जितने भी अलग फिरकाबाजी जो मौलाना लोग करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ भड़काते हो, भड़काना छोड़ दो, एक मुसलमान बन के रहो। जब तक एक नहीं होगे जब तक ये जुल्म सहना पड़ेगा। अभी एक 10 साल 12 साल के बच्चे लोग को, थाना का मैं किस्सा बता रहा हूँ, एक लेटेस्ट किस्सा हुआ है। 10-12 साल के बच्चे को लोग जो अरबी पढ़ते थे, छोटे छोटे 10 साल के बच्चे लोग, उसको जाके लोगों ने जाके अरबी बंद कराए। तो मैं वो लोगों से पूछना चाहता हूँ, इतने मासूम बच्चे तेरे को अरबी पढ़ते गलत दिख गए, तेरे को उधर पे बार चलता है, रंडी बाजार चलता है, थाना में जुए के अड्डे चलते हैं, दारू के ठेके चलते हैं, चरस गांजे बिकते हैं, तेरे को वो नहीं दिखा रहे? वो भी जाके बंद कराने का ना, तेरे पिछवाड़े में दम था। तो खाली मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। तो मैं मुसलमान नेताओं को बोलूंगा, अपना ईमान ताज़ा करो, खड़े हो जाओ मुसलमानों के लिए। अभी मैं मुमरा की बात करता हूँ। मुमरा में एक
मुद्दा बहुत फास्ट चलता है, इतने साल से नहीं चल रहा था, लेकिन अभी जैसा इलेक्शन आ रहा है तो मुद्दा एकदम गरमाया है। वो कब्रिस्तान का मुद्दा, हमारे मुमरा के पॉलिटिशियन इतने गिर गए हैं, इतने साल से सो रहे थे, लेकिन जैसा ही इलेक्शन आया, एक कब्रिस्तान जहां हमारी लोगों की मैयत दफन होती है, वहां फरिश्ते आते हैं, वहां जो मुर्दे रहते हैं उनका हिसाब किताब होता है, उसको एक इलेक्शन का मुद्दा बना के बैठ गए। तो सोचो ये कितनी गिरी हुई हरकत कर रहे हैं लोग। क्यों इतने साल से सो रहे थे क्या तुम लोग? अभी तुम्हारे बाप को कोई कुछ बोल देगा या तुम्हारे नेता को, तुम्हारे बॉस को अगर कोई कुछ बोल देगा तो तुम रास्ते पे आ जाते हो। इतने टाइम से कब्रिस्तान का मुद्दा सॉल्व क्यों नहीं हुआ? तुम सॉल्व क्यों नहीं करते हो? ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है वो क्या सॉल्व नहीं होगा? अगर वहां भरनी होती है, वहां पे अगर सही तरीके से लाइन पानी निकालने का रास्ता बनाया जाता है तो सॉल्व हो सकता है, लेकिन तुम इतने गिर चुके हैं कि उसको एक इलेक्शन का मुद्दा बना के बैठ गए हो। क्यों? क्योंकि एक जो आमदार है जो मुसलमानों के लिए आवाज उठाता है, जितेंद्र अवार्ड, सिर्फ उसको गिराने का है तुमको और कुछ नहीं करने का, इसीलिए तुम लोग ने मुद्दा बना के बैठे हो। अरे यार थोड़ी सी शर्म करो। तुम ही थे ना वो जो तुम्हारी बिल्ली भी रास्ता काट लेंगे तो तुम जितेंद्र अवार्ड को फोन करते थे मेरी बिल्ली रास्ता काट ली। थोड़ी सी शर्म करो। अरे वो तो नॉन मुस्लिम था, तुम मुस्लिम थे। तुम मुसलमानों को मालूम है क्या जो शमशान बनता है कैसा बनता है? शमशान नहीं समझ में आता है ना, तो वैसा भी नॉन मुस्लिम था, उसको नहीं समझता कि कब्रिस्तान कैसा बनाया जाता है। तुमको बताना चाहिए था कि कब्रिस्तान सब ऐसा नहीं ऐसा बनता है। हर चीज में तुम उसके ऊपर ही सब चीज ठोके जा रहे हो, एक मुद्दा बनाए। अरे प्रॉब्लम सॉल्व करो ना यार। मैं बोल रहा हूँ तुम्हारी ये जो गलती है तुमको बराबर मालूम है कि कौन सी जीपी में कितना स्लैप हुआ, किधर क्या कांड हुआ, वसूली करने तुमको बराबर आता है। एक कब्रिस्तान का मुद्दा तुम सॉल्व नहीं कर सक रहे हो। अरे क्या जवाब दोगे अल्लाह को? तुम्हारे ऊपर तो अल्लाह दुनिया में भी आजाब डालेगा, तुम्हारे कब्रों में भी आजाब होगा, तुम्हारी कब्रों की आग तक ठंडी नहीं होगी। मुसलमान सुधरो जरा, पॉलिटिशियन मुमरा के सुधर जाओ। और ये कब्रिस्तान का मुर्दा जो मुर्दे दफन हो रहे हैं ना, उनसे बदवाएं निकल रही है। शॉर्ट आउट करो ये मैटर और जल्द से जल्द हल करो इसको, इलेक्शन का मुद्दा मत बनाओ। थोड़ी सी शर्म करो तुम लोग। कुमेल भाई, जिस तरीके से आप तमाम बातों में मुसलमान को जगा रहे हो, 20 से 25 करोड़ मुसलमान है देश में, सिर्फ 60 लाख मेल गया है, आपको लगता है आपके बातों से जागेगा? मैं तो बोलता हूँ मैं सारी औरतों से गुजारिश करता हूँ, अगर आपका आदमी मेल नहीं कर रहा है तो उसको चूड़ी बना के घर से भेजो, क्योंकि बेशर्मी की हद हो गई है। आज सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। हमारे मस्जिद छीने जाएगी, हमारे मदरसे छीने जाएंगे, हमारे दरगाह छीने जाएंगे। मुसलमानों पे इतना जुल्म हो रहा है कि जिसका कोई हिसाब अभी नहीं जागेगा तो तुम जिंदा लाश बन के पड़ो। जब तक तुम्हारे घर पे नहीं आएगा प्रॉब्लम, जब तक तुम सुधरने वाले नहीं हो। तो मैं यही बोलूंगा कि सारे मुसलमान को जागो, यूनिटी बनाओ। ये शिया सुन्नी बर्री अहले हदीस देवबंदी करना छोड़ दो, एक मुसलमान बनो। और मुसलमान की ताकत बहुत, अगर सारे फिरके एक हो जाएंगे ना तो मुसलमान को कोई दबा नहीं पाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि सारे मुसलमान एक हो जाओ। और ये जो बिल है जो हमको ईमेल करना है, तो इसमें अपनी ताकत दिखाओ। तो अगर हम 35 करोड़ है तो एक्चुअल 15 करोड़ तो मेल होना चाहिए। इतनी ताकत दिखाओ और हमारे अल्लाह के नाम की जो जमीनें हैं, जो वक़्फ़ की जमीनें हैं, प्रॉपर्टी है, उनको बचाओ। जिस तरीके से आपने ये मामला बोला, अभी हाल ही में गुजरात के सूरत में पंडाल पर किसी ने पत्थरबाजी की थी, लगभग 33 मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया और बहुत सारे जितने मुसलमान गिरफ्तार हुए उनके घरों पर बुलडोज़र चलाया गया। इतना फास्ट एक्शन इस मामले पर हुआ, लेकिन अगर कुछ मुसलमानों का मुद्दा होता तो क्या लगता है आरोपियों के घर पर बुलडोज़र? अरे अगर यही मुसलमान होता है ना, मुसलमानों के घर पे तो पहले बुलडोज़र चलता है। अब यूपी में देख लो, मीरा रोड में देख लो, कैसा मुसलमानों के घर पे बुलडोज़र चढ़ा है। अभी मैं वहाँ का एक वाक़या देख रहा हूँ, कोई मुसलमानों को अगर मुसलमान करता है तो उसके घर में घुसते हैं, उनका घर तोड़ते हैं, उनको इस तरीके से मारते हैं क्या वो चल नहीं पाते। और ये पिल्लू कुछ भी बोलेगा, ये नेता कुछ भी बोलेंगे, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो मैं बोल रहा हूँ ये मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। तो सारे मुसलमानों को एक होना चाहिए और अपनी ताकत दिखाना चाहिए और संविधान के हिसाब से चलना चाहिए मुसलमान लोगों को। और इस बार इस मुसलमान आमदार लोगों को जिताना भी चाहिए। हाँ, मुसलमान आमदार भी को जिताना चाहिए और अगर मुसलमान के लिए कोई आमदार खड़े होता है तो उसका साथ देना चाहिए। अभी मैं मुसलमान एमपी को सल्यूट करता हूँ। एक मुसलमान जो आवाज़ उठाता है और शेर के जैसा आवाज़ उठाता है वो है असदुद्दीन ओवैसी, जो मर्द की तरह खड़ा रहता है और मर्द की तरह चिल्लाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में। मैं उसको सल्यूट करता हूँ। और दूसरा हमारा थाना मुमरा का आमदार जितेंद्र अवार्ड मुसलमानों के लिए खड़े होता है, उसको भी सलाम करता हूँ मैं। तो ये थे कुमेल मर्चेंट, इन्होंने साफ तौर पर यही तमाम लोगों से अपील की है कि मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड के द्वारा जो जेपीसी में मेल करने का सिलसिला है उसे आप भी पूरी तरीके से जो है करें मेल, और जितना ज़्यादा हो सके मुसलमान अगर ज़्यादा संख्या में करेगा तो कहीं ना कहीं ये अमेंडमेंट जो हुआ है ये रद्द हो जाएगा। और ये तमाम चीज़ें जो मुसलमानों के प्रति हो रही है उससे कहीं ना कहीं सरकार पर भी असर पड़ेगा कि मुसलमान अब टूटा हुआ नहीं है, वो एक है। कैमरामैन नायत कुरैशी के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी।